और शादी के नाम पर लाहौर के मैरिज ब्यूरो ने फैसलाबाद के ताजिर को 18 लाख रुपए का चूना लगा दिया। लड़की और उसके मुबैना मामू से बात करवाकर शादी के मामला तय किए। 13 लाख का सामान, जेवरात और 5 लाख रुपए नकदी मंगवाकर शादी से इनकार कर दिया। मुतासरा ताजिर अब्दुल हफीज की दरख्वास्त पर थाना गुलबर्ग पुलिस ने फ्रॉड की दफात के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि ये वाकया पेश आया है लाहौर के मैरिज ब्यूरो ने फैसलाबाद के ताजिर को 18 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। वफाकी वजीर बराए इंडस्ट्रीज हम्माद अजहर ने 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में मिलने का दावा तो किया, मगर फैसलाबाद में स्टोर्स पर आटे का कोटा हफ्ते में 3 दिन के लिए दिया जाने लगा। आटे का रेट तो सरकारी नरखों के मुताबिक है। फैसलाबाद के बेशतर स्टोरों पर आटा ही दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि ऐसी कम कीमत को क्या करना जब अशिया जरूरी दस्तयाब ही नहीं। बैनर तो लगा दिए 860 रुपए के, ठीक है ना। बाहर बैनर लगे हैं, 2-3 मैंने ये भी स्टोर विजिट किए, लेकिन उधर आटा नहीं है। तो इधर मैं आया हूँ, इधर बाकी चीज़ें ले रहा हूँ, इधर भी आटा नहीं है। कोई नहीं, आटा नहीं मिलिਆ ਸਵੇਰ ਦਾ 2 ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸਤਿਆਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। दुकानदार और स्टोर मालकान का कहना है कि जो आटा हमें हुकूमत दे रही है इसका कोटा एक हफ्ते में महज 3 दिन मिलता है, जो कि नाकाफी है। आटा तो दस्तयाब नहीं है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन का कोटा मिलता है, वो भी सिर्फ 30 बैग होते हैं, ठीक है। वो तो एक दिन में सेल हो जाते हैं, और वो भी आटा जो 860 वाला आटा ऐसा है कि वो सिर्फ इंसानों के खाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं आटा। स्टोर मालकान का कहना था कि आटा सरकारी नरखों पर फरोख्त कर रहे हैं, गाहक मेयार की शिकायत करते हैं, जबकि गाहकों ने हुकूमत से कागजी रिलीफ की बजाय हकीकी रिलीफ तलब किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। सब्सिडाइज आटे का 20 किलो थैला 860 रुपए में मिलने की कोई गारंटी नहीं। टोबा के यूटिलिटी स्टोर्स मायूसी बांटने लगे। एक तरफ महंगाई बेकाबू तो दूसरी तरफ आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स भी बेसूद हैं। रियाज शाहिद चौक में मौजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी ही दस्तयाब नहीं। शहरी सस्ती अशिया जरूरिया खरीदने के लिए परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स तो सहूलत के लिए बनाए, मगर चीनी, आटा और घी नहीं मिल रहा। ओपन मार्केट में चीजें महंगी हैं, बाहर से नहीं खरीद सकते। यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा, जो आटा जो ना चीनी, सस्ती चीजें कोई भी मिलती है यहाँ से। बाहर से लेना नामुमकिन है, मुश्किल है। यहाँ से कुछ मिलता है, महंगा लेना मुश्किल है। टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी 15 रोज से गायब है। इंतजामिया के कानों पर जूं न रेंगी। आटा और घी न मिलने पर अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं कि रोजाना चक्कर लगाकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। हुकूमत अवाम के लिए संजीदा नजर नहीं आती। हर घर में आटा और घी बुनियादी चीजें हैं। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ है ही नहीं। ज़रूरियत की चीज़ें हैं, ये भी कम मिलती हैं तो क्या करेगा बंदा। ये गरीब के खाने की चीज़ें हैं भाई। हमको आटा 15 दिन हो गया नहीं मिलते हैं, और हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और हमारा गुजारा भी नहीं होते। हुकूमत को मेरे दरख्वास्त है कि हमको क्यों नहीं मिलते, हम गरीब लोग को साथ बहुत ज्यादा होते। शहरियों ने कहा कि ओपन मार्केट में दोनों चीजें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। दुकाना तो मेरे जी 10 रुपए ते कीता गया वे, मेहरबानी ये जरा कीता वे, मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਚਲੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ। डिप्टी कमिश्नर ने 341 दुकानों को सब्सिडाइज आटा बेचने का सेल प्वाइंट मुकर्रर किया है, जहां फ्लोर मिल्स को मुकर्रर करदा दुकानों को सप्लाई देने का पाबंद किया गया है। टोबा टेक्सिंग में सब्सिडाइज का आटा अब दुकानों पर दस्तयाब होगा। सस्ता बाजार, मॉडल बाजार के बजाय ओपन मार्केट में भी आटा फरोख्त करने की इजाजत मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने गोजरा, पीर महल, टोबा, कमालिया की 341 दुकानों को सब्सिडाइज्ड आटा बेचने का सेल प्वाइंट मुकर्रर किया है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने कहा कि 10 किलो पैकिंग में आटा 419 रुपए में फरोख्त होगा। आटा ना मिले, महंगा हो तो कस्टमर फौरी शिकायत करें, बर वक्त कार्रवाई होगी। फ्लोर मिल्स को मुकर्रर करदा दुकानों को सप्लाई देने का पाबंद किया है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। टोबा में होलसेल मार्केट के मुताबिक कीमतों में रद्दोबदल। सफेद चने की कीमत 3 रुपए, दाल माश में 7 रुपए का इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों के इतलाक का फैसला हो गया। वकार घुम्मन की रिपोर्ट।
टोबा टेक सिंह में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुहारी की ज़ेर सदारत प्राइस फिक्सेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में अफसरान समेत ताजर नुमाइंदे भी शरीक हुए। सफेद चना की कीमत 3 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए किलो, सफेद चना बारीक की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 98 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग 4 रुपए इजाफा के बाद 190 रुपए किलो तक जा पहुंची, जबकि दाल मार्च 7 रुपए इजाफे के बाद 235 रुपए किलो हो गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुहारी का कहना था कि कीमतों में रद्दोबदल होलसेल मार्केट को मद्देनजर रखकर किया जाता है। प्राइसेस में रद्दोबदल किया गया है, उसमें मैं जो है ना ये बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद में जो उनकी रिटेल मार्केट है उसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि उसकी बेस प्राइस उसको लेके आपने कुछ जो उस पर ज़रूरी खर्चा जात हैं दुकानदारों के, तो उनको मिला के आपने वो प्राइस जो है ना उसको एडजस्ट करनी है। इजलास में मुतअद्दिद अशिया की कीमतें कम भी की गईं। दाल मसूर और चावल की कीमत में 10-10 रुपए कमी की गई। दूध 75 रुपए, दही 80 रुपए फी किलो की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41। धागे की बढ़ती कीमत पर सनतकारों की परेशानी बढ़ने लगी। एक महीने में 25% तक रिकॉर्ड कीमतें बढ़ी। हुकूमत खुद संजीदगी से अमल करे तो मसला हल हो सकता है। मिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। तेजी से ऊपर जाती पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर को इसका सेहरा जाता है, लेकिन इस तरक्की की बुनियाद रखने वाला धागा पाकिस्तान में कम कपास की पैदावार की वजह से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सनतकार शदीद परेशान नजर आते हैं। सनतकार इसका इल्जाम ज़रूरी पॉलिसी का ना होना और पाकिस्तान में बैठे मुनाफाखोरों और स्टॉकर को कहते हैं। हमें पीछे से सप्लाई जो है वो नहीं फ्लो के साथ स्मूथ सप्लाई में नहीं यान मिल रहा, जिसकी वजह से यान की प्राइसेस जो हैं वो आलमोस्ट 25% इंक्रीज़ कर गई हैं, जो कि 11 साल की रिकॉर्ड हिस्ट्री में इतना बड़ा क्रंच आया। डेफिनेटली हमें खुद ये पता नहीं है कि आज अगर हम जो ऑर्डर बुक करेंगे, जब हम परचेज़ करने जाएंगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो पता नहीं चलता कि यान की प्राइसेस कहाँ से कहाँ। जो बड़े स्टोर्स हैं वो तो प्रोजेक्शन का बिजनेस करते हैं कि 6 माह की आपको प्रोजेक्शन दे देते हैं कि जी आप ये स्टार्ट करें। धागे का कारोबार करने वाले एशिया की सबसे बड़ी मंडी सूतर मंडी फैसलाबाद के ताजरों को भी कुछ लोग तनकीद करते हैं, जिस पर यौन मार्केट मेंबरान का कहना है डिमांड एंड सप्लाई सारी वजह है। इससे पहले ऑर्डर्स थे नहीं और 3 गुना ज्यादा ऑर्डर्स आने और कम कपास की पैदावार सिर्फ इसकी वजह है। आने वाले दिनों में बेहतर हालात होंगे। एक्चुअल ना यान मार्केट का इसमें कोई किरदार नहीं है, क्योंकि हम टोटली जो है ना कमीशन एजेंट हैं और एज अ कमीशन एजेंट काम कर रहे हैं। यान एक्स्ट्रा शॉर्ट इस वजह से हो गया है कि जी 3-4 मुल्कों की जो प्रोडक्शन थी वो ख़त्म थी, हमारे पास सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे, इस वजह से जो है ना वो धागे के यान के रेट जो है ना वो एकदम से इंक्रीज़ हुए हैं। हम तो कमीशन एजेंट हैं, हमें तो जैसे मिल जो रेट देती है उसी रेट पे हम लोग माल बेच देते हैं, अपनी कमीशन ले लेते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है। इस वक्त डिमांड बहुत है, हम इतनी एक्सपोर्ट अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन बार्स मंगवा रहे हैं और हमारा जितना भी डॉलर है यहाँ से बाहर जा रहा है। अगर ये डॉलर बाहर नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान तरक्की करेगा। हुकूमत की जानिब से जहां टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से होने वाली तरक्की का क्रेडिट लिया जा रहा है, वहीं कुछ हंगामी इकदाम किए जाएं तो मजीद मुस्बत नताइज सामने आ सकते हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। और एलएनजी नहीं मिलेगी। गैर मुल्की एलएनजी सप्लायर्स ने 2 जहाज भेजने से माजरत कर ली। गैस सप्लाई बंद होना एक्सपोर्ट के लिए बड़ा धचका है। शहराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। बढ़ती एक्सपोर्ट के लिए बुरी खबर। आलमी मंडी में एलएनजी की बढ़ती कीमतों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए 2 बैनुल-अक़वामी सप्लाइजर कंपनियों ने पाकिस्तान को गैस के 2 बहरी जहाज देने से माजरत कर ली, जो इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन असगर अली कहते हैं कि हम मुतबादिल ईंधन के आदी हैं, मगर हमारी कई मशीनरी गैस के अलावा मुतबादिल ईंधन पर नहीं चलती। एक्सपोर्टर्स के लिए खबर अच्छी नहीं है। हमारे पास अल्टरनेट एनर्जी जरूर है, बट हमारी कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो गैस के अलावा हम चला ही नहीं सकते। उनका लाइफ लाइन ही हमारी गैस है। तो अगर हम गैस के हमें शॉर्टेज आएगी तो हमारी एक्सपोर्ट का ग्राफ भी कम होगा, पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भी कम होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी डिस्टर्ब होगी। 18वीं तरमीम के मुताबिक जो सूबा जितनी पैदावार करेगा उसे उतनी गैस फराहम की जाएगी। हुकूमत इस तरमीम पर गौर करे और ज्यादा गैस पैदावार की बजाय ज़र मुबादला कमाकर देने वाले सूबे को दी जाए। पंजाब भी बहुत चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है और अपने बाकी सब भाइयों छोटों को दे रहा है, तो हमें भी इसी तरह जो गैस है, जहाँ पे गैस कंपलसरी है, जहाँ पे ज़रूरी है, जहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, आपकी एम्प्लॉयमेंट आ रही है, आपको गैस वहाँ देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम वहाँ गैस दें जहाँ से हमें कोई हासिल वसूल कुछ नहीं है। अगर एलएनजी मुकम्मल बंद हो गई तो बढ़ते एक्सपोर्ट के साथ तसलसल को कायम रखना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत को वक्त से पहले इकदाम करने के लिए अपील कर दी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। कोरोना वबा के बुरे असरात टेक्सटाइल कारोबार पर भी पड़ने लगे। दुनिया की बड़ी होम टेक्सटाइल के लिए मुनक्किद की जाने वाली हेम टेक्सटाइल एक्सपो साल 2021 के लिए मनसूख कर दी गई।
होम टेक्सटाइल की दुनिया में बड़ी एक्सपो हैम टेक्सटाइल मंसूख कर दी गई। हैम एक्सपो को कोरोना वबा के बाइस मंसूख किया गया। 50 साल कबल शुरू होने वाली टेक्सटाइल एक्सपो होम एक्सपोर्टर्स के लिए अहम है। सदर चैम्बर हाफिज एहतशाम जवेद कहते हैं हुकूमत को ऐसन इकदामात करने चाहिए, गाहक और एक्सपोर्टर्स के दरमियान प्लेटफॉर्म बनाए। हुकूमती जौन से सफारत खाने हैं उनकी जिम्मेदारी अब बढ़ चुकी है कि वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऐसे डेस्क बनाए जाएं जहां पर उनको एक्सपोर्टर्स के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाकर ये जो मसला अभी क्रिएट हुआ है, ये जो अभी आपकी हैम टैक्स खत्म हो रही है, इसके मुतबादल वो परफॉर्मेंस दें, वो लोगों को बुलाएं, वो वहाँ सेमिनार्स करवाएं। हैम टेक्सटाइल साल भर के ऑर्डर्स और ग्राहकों के साथ मुलाकातों में बुकिंग कराते थे। हैम टेक्सटाइल पहले जनवरी से मई तक मुलतवी हुई, अब अगले साल तक मंसूख कर दी गई है। 50 साल से मुनक्किद होने वाली एक्सपो पहली दफा मंसूख हुई। एक्सपोर्टर्स का हुकूमत से फिलफौर अहम इकदाम करते कमर्शियल अताशियों की खिदमात लेने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट के करने का काम ये है कि हमारे जो कमर्शियल काउंसलर्स वहाँ बैठे हैं उनके पास मुकम्मल लिस्ट मौजूद है। वो टीडैप से, वो मैसे की अथॉरिटी से ये लिस्ट ले सकते हैं कि एग्जिबिटर कौन थे और वहाँ पे विजिटर्स कौन होते हैं। तो अगर वो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें और वो विजिटर्स को टारगेट कर लें, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के विजिटर्स जो मेनली वहाँ आते हैं उनको टारगेट करके और हमारे एसएमईज़ को भी लाइन पे लेके जहाँ पॉसिबल हो वहाँ डेलीगेशन का अरेंज करवा दें, जहाँ अभी ये अलाउड नहीं है वहाँ जूम की मीटिंग्स अलाउड करवा दें। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो नॉर्मली इन एग्जीबिशंस के अंदर फ्रंट लाइन में रोल प्ले करती है, उन्होंने वर्चुअल एग्जीबिशंस के ऊपर तवज्जो दे दी है। हुकूमत वर्चुअल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए एक्सपोर्टर्स और शुरा का राब्ता कराए तो इंडस्ट्री को आने वाले नुकसानात से बचाया जा सकता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। झंग में काश्तकारों पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। खाद की फी बोरी में 60 रुपए का इजाफा कर दिया गया। बोरी की कीमत 1717 रुपए तक जा पहुंची है। जंग में गंदम की बुवाई मुकम्मल होते ही यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। काश्तकारों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। फी बोरी खाद की कीमत में 60 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 1717 रुपए तक जा पहुंची है। कीमत में इजाफे के बाद काश्तकारों को फी एकड़ पैदावार में माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। किसान रहनुमा आजम जान का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कंपनियों को कीमतों बारे पाबंद नहीं किया जा रहा। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। मौजूदा वक्त में खाद की कीमत में इजाफे से गंदम की पैदावारी कीमत में भी इजाफा होगा। खाद की कीमतों को कंट्रोल करे, नहीं तो ये और इसके बढ़ने से खाद गंदम की आने वाली कीमत में इजाफा होगा और मुल्क में आटे की कीमत में भी इजाफा हो जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने इकदामात के जरिए कंपनियों की जानिब से बढ़ाई गई कीमतों में कमी लाने के लिए इकदामात करे ताकि मुश्किलात दूर हो सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद का मेन समुद्री रोड फैक्ट्रियों और सीवरेज के पानी से नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। ताफुन फैलने से मूजी बीमारियां जन्म लेने लगीं। मेन समुद्री रोड फैक्ट्रियों और सीवरेज के पानी से नदी नाले का मंजर पेश करने लगे। गंदे पानी से ताफुन फैलने लगा। ताजर बिरादरी परेशानी का शिकार। कहते हैं गंदे पानी के नाले के बाइस कारोबार ठप होकर रह गए हैं। मेन रोड पर पानी जमा होना वासा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। बहुत ज्यादा मसला बना हुआ है, आपके सामने है। इतना पानी खड़ा होगा तो कैसे काम होगा, और जो आते जाते लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मसला है। और मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, पूरे इलाके में भी यही काम है। वासा की इस किस्म की नाअहली है कि हम आपको बता नहीं सकते कि पिछले एक साल से ऐसे ही ये मसला क्रिएट है। और ताजर बरादरी ने मुतालबा किया कि समुद्री रोड के सीवरेज का मसला जल्द हल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के 6 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिटी स्कैन की सहूलियात से महरूम मुख्तलिफ हादसात का शिकार मरीज मर्ज की तशखीस के लिए ख्वार होने लगे। फैसलाबाद में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मतहत अस्पताल सिटी स्कैन मशीन से मरहूम हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियावाला, समुद्री चक झुमरा, जड़ावाला और जनरल अस्पताल समनाबाद शामिल हैं। मरीज डॉक्टरों की जानिब से मर्ज की तशखीस के लिए तजवीज करदा सिटी स्कैन टीचिंग अस्पताल या निजी अस्पतालों से कराने पर मजबूर हैं। दूर दराज के मरीज और तीमारदारों का कहना है कि हुकूमत सिटी स्कैन मशीन की सहूलत फराहम करे ताकि दीगर अस्पतालों में धक्के ना खाने पड़े। सिटी स्कैन मशीन का बहुत मसला आ रहा है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है सिटी स्कैन मशीन के लिए। वो गवर्नमेंट से इल्तिमास है कि सिटी स्कैन मशीन का जो बंदोबस्त कर दें। सिटी स्कैन मशीन का बहुत मसला है इधर जनरल हॉस्पिटल में। जिसने भी जाना है वो दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, इसलिए बड़ा मेहरबानी ये काम। सिटी स्कैन का बड़ा मसला वा तो लिहाजा मेहरबानी करके सिटी स्कैन इत्थे लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इत्थे फैसलाबाद तो दूसरे शहर च जाना पैंदा ते बड़ी प्रॉब्लम होंदी है।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है कि हुकूमत ने सहूलत टीचिंग अस्पतालों में फराहम की है। जिन मरीजों को सिटी स्कैन तजवीज़ करके दिया जाता है, इन्हें टीचिंग अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। किसी भी THQ हॉस्पिटल्स जो हैं वो टर्शरी केयर लेवल के हॉस्पिटल नहीं है। CT स्कैन मशीन जो है ये टर्शरी केयर के अंदर होती है और जितने टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं उनके अंदर CT स्कैन मशीनें मौजूद हैं। टीचिंग अस्पतालों में सिटी स्कैन के लिए आए मरीजों के रश के बाइस THQ अस्पतालों से मुंतकिल होने वाले मरीजों के इंतजार की सूली पर लटकाया जा रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। DHQ अस्पताल चिन्योट की हालत ना बदल सकी। मॉडल कैंटीन, नर्सिंग एरिया और रजिस्ट्रेशन एरिया का मंसूबा खटाई में पड़ गया। देखते हैं अब्दुल कदीर की रिपोर्ट। साबिका दौरे हुकूमत के मंसूबे चिन्योट में आज भी अधूरे पड़े हैं। बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात न मिलने पर मरीज परेशानी का शिकार हैं। मॉडल कैंटीन, नर्सिंग एरिया, रजिस्ट्रेशन एरिया समेत मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। यहाँ पे कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं हो रहा और हुकूमत बिल्कुल बेहिसी का शिकार है। सब मरीज देखें, आप देखें कैसे खड़े हैं, कोई बारिश हो जाए खड़े होने की जगह नहीं है, कुछ इंतजामात नहीं है। और जो मेडिसिन का मंसूबा था जो उनको बनाई थी वो वैसे कार्टनों में पड़े हैं, कोई उनके लिए बिल्डिंग नहीं प्रॉपर बन रही, आवाम बिल्कुल जलील हो रही। साल 2021 के आगाज में मौजूदा दौरे हुकूमत ने DHQ अस्पताल में 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वेयर हाउस का मंसूबा शुरू किया, जो जून 2021 तक भी फाल न हो सका है। रजिस्ट्रेशन एरिया से मुतल्लिक MS डॉक्टर मोहम्मद आजम का कहना है कि जल्द तामीर मुकम्मल करके मरीजों को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने हमें आज ही रिसीव हुआ उनका तखमीना, जो कि उन्होंने 3.1 मिलियन का दिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक और 10 डेज इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। शहरियों ने उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत साल 2021 में चिन्योट की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों में सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाई जाएगा ताकि इलाज व मुआलजे की सहूलियात बर वक्त फ्राहम हो सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिन्योट। में आलूदगी फैलाने वालों को खुली छुट्टी मिल गई। पानी समेत किसी चीज का टेस्ट नहीं होगा। महकमे माहौलियात की लेबॉर्ट्री के पास केमिकल्स की किल्लत, हुकूमत ने फराहमी के लिए इकदाम नहीं किए। फैसलाबाद के सनतकार डाइंग और दीगर टेक्सटाइल यूनिट्स का जहरीला पानी सेम नालों में डालकर आबी आलूदगी का सबब बनते हैं। टेस्ट करने वाले केमिकल न होने से पानी समेत फैक्ट्रियों से निकलने वाले मादे का टेस्ट मुमकिन नहीं रहा है। महकमा माहौलियात की लेबॉर्ट्री के पास केमिकल्स की किल्लत के बाइस पानी की सैंपलिंग के लिए बेशतर केमिकल्स खत्म हो गए हैं। उन्होंने केमिकल्स की फराहमी के लिए मौसर इकदाम नहीं किए। साल भर में कोई एक भी वाटर सैंपलिंग नहीं की गई। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरत अब्बास कमोका का कहना है कि केमिकल्स की अदम फराहमी के बाइस 4 माह से सैंपलिंग नहीं हो रही। एनवायरमेंटल लॉ के तहत हम उसके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं और उसमें लेबॉर्ट्री का होना रिपोर्ट का ज़रूरी है, उसकी लिक्विड वेस्ट की सैंपलिंग ताकि वो कोर्ट में हम भेज सकते हैं। हेडक्वार्टर ने भेजना हो तो फिर भी लैब रिपोर्ट, साइंटिफिक एविडेंस एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल मांगता है, तो वो हमारी लेबॉर्ट्री की तरफ से हमें लेटर आता है कि हमारे पास केमिकल नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं, वी आर अनएबल कि हम कोई सैंपलिंग नहीं करके आपको रिजल्ट दे सकते। फैक्ट्रियों के वेस्ट वाटर की रिपोर्ट्स फराहम नहीं की जा रही। फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी रुक गई हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बोस्टल जेल की दीवार बोसीदा होने से गिरने लगी है। वजूहात का तयन करने के लिए महकमा बिल्डिंग के अफसरान का दौरा। मरकजी दीवार की तामीर के लिए 19 करोड़ 71 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। बोस्टल जेल फैसलाबाद की दीवार हर साल क्यों गिर जाती है? दीवार के गिरने के वजूहात का तयन करने के लिए महकमा बिल्डिंग के अफसरान ने जगह का दौरा किया। मट्टी के नमूने लिए हैं। बोस्टल जेल की मरकजी दीवार की तामीर के लिए 19 करोड़ 71 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी खर्चात की बिना पर 150 नौ उम्र कैदियों को सेंट्रल जेल में खतरनाक कैदियों के साथ गुज़िश्ता 1 साल से कैद हैं। तालीम और तरबियत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। दीवार की तामीर के बाद इन्हें दोबारा शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनकी तालीम और तरबियत पर बेहतरीन तवज्जो दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने झंग के साबिक रुकने असम्बली शेख याकूब की नाअहली को खत्म कर दिया। शेख याकूब ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख याकूब को 2013 के इलेक्शन से कबल बैंक डिफॉल्टर होने की बुनियाद पर नाअहल किया गया था। बैंक के साथ सेटलमेंट होने की बुनियाद पर अदालत आलिया ने शेख याकूब की नाअहली खत्म की है। अदालत की जानिब से इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिलते ही शेख याकूब ने आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। शेख याकूब ने कहा है कि अपने शहर की तरक्की में पहले की तरह अपना किरदार अदा करूंगा। और अब कुछ बात करेंगे धुंध की सूरत हाल की। कौमी शाहराहों और मोटरवे पर धुंध के बादल छा गए हैं। मोटरवे M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम जबकि M4 को गुजरा से शोरकोट तक
बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को एहतियात करने की हिदायत। आपको बताते चले कि कौमी शाहराहों और मोटरवे पर धुंध के बादल छा गए हैं और हद निगाह जो है वो कम हो गई है। मोटरवे M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम जबकि M4 को गुजरा से शोरकोट तक बंद कर दिया गया। उस्मान हैदर से बात करेंगे। उस्मान हैदर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है? जी बिल्कुल, कौमी शाहराह और मोटरवे पे धुंध के बादल छाए हैं जिसके बायस मोटरवे M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 को गोजरा से शोरकोट तक मुकम्मल तौर पे हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी अगर कौमी शाहराहों पे भी जा रहे हैं, रास्ते में सफ़र कर रहे हैं तो फोग लाइट और एहतियाती तदबीरें जो है वो अपनाते हुए फोग लाइट का इस्तेमाल करें, इंडिकेटर्स ऑन रखें और मुनासिब फासले पे गाड़ी को चलाएं, काफिलों की सूरत में रवाना हो ताकि जो है वो किसी भी हादसे से बचा जा सके। मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करने के लिए मोटरवे की हमसफर ऐप से बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।